जय हिंद दोस्तों। जय श्री राम। अस्सलाम वालेकुम। जय मसीही और सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरे इस नए YouTube चैनल पे। आज हम एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ गहन चर्चा करेंगे। एस्ट्रोलॉजी सही है, गलत है, एस्ट्रोलॉजर सही है, गलत है, ये हम आज चर्चा करेंगे। आज हम आध्यात्मिक जो नज़र है, जो आध्यात्मिक देखने का तरीका है, उसमें एस्ट्रोलॉजी को कहाँ तक वैल्यू दी जाती है, एस्ट्रोलॉजी की क्या वैल्यू है, ये हम समझेंगे। हमारे देश के गरीब के पास रात की दाल रोटी खाने के पैसे हो या ना हो, पर अपनी बेबी बाबू का रिचार्ज और एस्ट्रोटॉक वाले बाबा का सेशन दोनों के लिए अंधा पैसा है। भाई मन ने छोड़ दिया अब सरकारी नौकरी की तैयारी, जरूरत है ही नहीं। एस्ट्रोटॉक वाले बाबा ने बताया बेटे तू कामयाब इस साल जो चाहेगा सब पूरा होएगा। हाँ हाँ, 51 रुपए में पूरी 1 मिनट अब बात और 1100 रुपए की ऑनलाइन पूजा कंसल्टेंसी दोनों करवाई थी। और कौन है ये 35 मिलियन लोग जिन्हें अपने भविष्य की इतनी चिंता हो रही है? भविष्य जान के क्या उसके ऊपर बेटिंग लगाओगे? भाई अगले महीने सरकारी नौकरी पक्की है, 50,000 लगा दे, उससे अगले महीने शादी पक्की है, एक पेटी लगा दे, और सुनो 9 महीने बाद डिलीवरी पर आ जाना स्कॉर्पियो की। आज के समय में जहाँ एक तरफ सारे लोग कहीं ना कहीं कोई एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट है, कोई न्यूमरोलॉजी से कनेक्ट है, कोई हस्त तरीका से कनेक्ट है, सब अपना फ्यूचर जानना चाहते हैं कि मेरा फ्यूचर क्या होगा। ठीक है, तो मैं आज आपको आपका बिना कुंडली देखे ही आपका फ्यूचर बता सकता हूँ कि आप प्रेजेंट टाइम में खुद से पूछिए कि आप सही कर रहे हैं। आप किसी फील्ड में, आपका खाना पीना सही है, आपका रिलेशनशिप सही, आप दूसरे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, भगवान का नाम जाप करते हैं या नहीं, ये जो 3-4 सम पॉइंट्स हैं, अगर ये चीज आप सही कर रहे हैं और मन से निकल रहा है कि नहीं मैं सही हूं, तो आपका भविष्य अच्छा होगा। और अगर आप ये सब चीजों को अवॉइड कर रहे हैं और गलत करने की कोशिश कर रहे हैं किसी भी फील्ड में, आप अगर अपने खाने की चीजों में अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं रख रहे हैं, अपनी बॉडी पे ध्यान नहीं रख रहे हैं, अपने मानसिक लेवल पे आप ध्यान नहीं रख रहे हैं, अपने आध्यात्मिक नाम जप में ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो आने वाला समय आपके लिए बहुत ही दूभर है, ये मैं आज ही प्रिडिक्ट करता हूँ। अब हम बैक टू टॉपिक आते हैं कि एस्ट्रोलॉजी सही है कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं, एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल सही है, 100% सही है, इसमें कोई भी दो राहें नहीं है। क्यों एस्ट्रोलॉजी सही क्यों है? हमारे कुछ प्लैनेट्स हैं, कुछ ग्रह हैं जो हमें कंट्रोल करते हैं, ऐसा एस्ट्रोलॉजी बोलती है। तो हमारे जो ऋषि हैं, जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी को समझाया हमें, न्यूमरोलॉजी को समझाया हमें, वो हमें समझाना चाहते थे कि आप जो कर्म कर रहे हैं या कर्म आपने पिछले जन्मों में किया है, ठीक है, या जो आपने प्रेजेंट टाइम में आप जो कर्म कर रहे हैं उसका आपको फल मिलेगा, है ना। तो हमको क्या है ना, 2 दिन पहले की बात हमें याद नहीं रहती है, तो हमें अपने पिछला जन्म, उसके पिछला जन्म, जितने भी हमने जन्म ली है इस ह्यूमन बॉडी के अंदर, हमें वो पता नहीं रहती है। ठीक है, लेकिन आपने सुना होगा कि यूनिवर्स में हमारे सारे कर्मों का एक स्टोर होता है जहाँ पर हमारे अच्छे और बुरे कर्म जाके ऐड होते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी यही काम करती है, जो आपके अच्छे कर्म होते हैं उसको किसी प्लेनेट के साथ आपको बता दिया जाता है। अगर कोई बुरा कर्म आपने किया है तो किसी प्लेनेट को जोड़कर आपको समझाया जाता है। जैसे कई लोग बोलते हैं कि आपको शनि की 7.5 है, कई लोग बोलते हैं कि आपका मंगल खराब है, कई लोग बोलते हैं कि आपका गुरु खराब है। इसका अर्थ क्या है आप जानते हैं? पिछले जन्मों में आपने गुरु की अवहेलना की है। जो भी आपके गुरु है आपको नॉलेज प्रोवाइड किए हैं किसी भी फील्ड में, भौतिकी फील्ड में, स्पिरिचुअल फील्ड में, किसी भी फील्ड में, वो आपको जब नॉलेज प्रोवाइड किए तो आपने उनके साथ विश्वासघात किया, उनकी बातों को नहीं सुना, है ना, तो आपका गुरु खराब हो गया। कई लोग बोलते हैं कि आपके शनि की 7.5 चल रही है, शनि का कुप्रभाव आपके ऊपर है। इसका अर्थ है कि आपने पिछले जन्मों में या इस जन्म में या प्रेजेंट टाइम में आप कुछ ऐसा कर्म कर रहे हैं जिसके कारण जो लेबर वर्क है, जो मजदूर है, दिहाड़ी मजदूर है, उनको आप परेशान कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से, है ना। उनको मानसिक रूप से टॉर्चर कर रहे हैं, शारीरिक रूप से टॉर्चर कर रहे हैं, उनको
जो वो काम किया उनका आपने पे नहीं किया, भुगतान नहीं किया उनके पैसों का, तो आपका यहाँ शनि खराब होता है। इस तरह से जितने भी हमारे ग्रह हैं सारे कर्म डिकोड है और हमें सिर्फ उस प्लेनेट के थ्रू हमको समझाया जाता है कि नहीं आपका ये ग्रह खराब है ना। उस ग्रह से कोई इसका रिलेशन नहीं है, वो अपने कार्य कर रहे हैं, वो सही है। लेकिन जो हमारे ऋषि मुनि है हमें सिर्फ समझाने के लिए उन एग्जाम्पल के साथ हमको सेट किया है, ठीक है। तो कभी ये मत सोचिए कि कोई बाहर वाला ग्रह हमें इम्पैक्ट कर रहा है, नहीं, हमारे कर्म ही हमें इम्पैक्ट कर रहे हैं, लेकिन इसको बताने का तरीका अलग है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे जो घर परिवार के बड़े लोग हैं वो हमेशा समझाते हैं हमको कि रात को बरगद के पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, है ना। आपने सुना होगा कि नहीं, रात को बरगद के पेड़ में भूत बैठती है, चुड़ैल बैठती है, उसके नीचे सोने से आपको प्रॉब्लम होगा, दिक्कत होगा, है ना। इसका कहने का अर्थ सिंपल सा ये है कि रात को जितने भी पेड़ हैं, मेनली बरगद, वो कार्बन डाइऑक्साइड पर रिलीज करते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड पर रिलीज करते हैं और जब आप पेड़ के नीचे सोएंगे, और आप बेसिक नॉर्मल तो जानते होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड एक ह्यूमन के लिए जानलेवा होता है। तो जब पेड़ पूरे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे और आप जस्ट सामने सोएंगे तो आपकी डेथ हो जाएगी या तो आपकी तबीयत खराब हो जाएंगे। इसीलिए जोड़ा जाता है कि चुड़ैल जब आपको पकड़ती है तो आपका मानसिक संतुलन हिल जाता है या मानसिक संतुलन घूम जाता है, ठीक है। तो हमारे जो पूर्वज है, ऋषि मुनि है, हमको बताने के लिए ये सब चीजों का सहारा लेते हैं, ठीक है। बिल्ली अगर रास्ता काट जाए तो आपको नहीं क्रॉस करना है ना। काली बिल्ली देखना अशुभ है। और घर के बाहर नींबू मिर्ची जो हम लटकाते हैं उसका जो एक रिलेशन है वो सब डिफरेंट है, लेकिन हम उस चीज को मानते ही नहीं है ना जानते, इसलिए हम उसको अंधविश्वास रूप में फॉलो करते हैं, ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजी आपको सिर्फ आपके कर्म को पढ़ने के लिए आपको सहायक कर सकता है, ठीक है। आपने जो पिछला कर्म किया है जिसके कारण आज आप भुगत रहे हैं, तो वो आपका कर्म आपने किया है। कई लोग, मैक्सिमम बच्चे अभी के समय में जब वो करियर में सही नहीं कर पाते हैं, अपने रिलेशनशिप जिससे वो प्यार करते हैं रिलेशनशिप में सही नहीं कर पाते, तो वो सोचते हैं कि हमें किसी और ने प्रॉब्लम्स ये खड़ी करके दी है। नहीं, जब आपका वीनस शुक्र खराब होता है तब आपको ये प्रॉब्लम्स होती है। शुक्र खराब भी क्यों होता है? जब आप महिलाओं को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, है ना, महिलाओं को हीन दृष्टि से देखते हैं, गलत भाव से देखते हैं, तब आपका वीनस खराब होता है। अब जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं, ठीक है, वो इस चीज को एक तरह से बिजनेस बना चुके हैं। वो अगर मान लो आपके पास कोई प्रॉब्लम्स है, आप उनके पास जाके शेयर करेंगे कि मुझे ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे हेल्थ इश्यूज हो रहा है, मुझे रिलेशनशिप में इशू हो रहा है, मुझे परिवार में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, मुझे बॉस परेशान कर रहा है। ये जितने भी चीजें हैं ये खुद आपने ही क्रिएट की, ठीक है। लेकिन एस्ट्रोलॉजर को तो अपना काम करना है। अब अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी होते हैं और बुरे एस्ट्रोलॉजर भी होते हैं, फर्क आपको करना है। अच्छे एस्ट्रोलॉजर आपको सही नॉलेज देंगे कि इस चीज को ओवरकम कैसे किया जाए, ठीक है। मान लो आपके साथ आपको बहुत लेजीपन फील हो रहा है, आपकी शनि आपका प्रॉब्लम कर रहा है, यानी आपको कुछ करने का मन नहीं कर रहा है और आपको लाइफ में सिर्फ हर्डल फेस हो रहा है, आप सक्सेस की ओर नहीं जा पा रहे हैं। इसका अर्थ है कि आपने ऐसा कुछ कर्म किया है जिसके कारण किसी व्यक्ति का आपने उनका जो सक्सेस का रेशियो है, रेट है, गिराया है अपने फायदे के लिए। तो अगर एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर है तो ये बोलेगा कि आज से आप जितने भी व्यक्ति की शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, फाइनेंशियल रूप से मदद कर सकते हैं उसके लाइफ को गोल तक अचीव करने के लिए, तो आप करेंगे। उससे क्या होगा, ये जो आपने अच्छा कर्म किया, वो जो आपने बुरा कर्म किया, वो मिसमैच होंगे, ठीक है। मान लीजिए आपने 100 ग्राम अच्छे कर्म किए और 200 ग्राम आपका बुरा कर्म है जो जिसने आपने किसी व्यक्ति को सक्सेसफुल होने से रोका है, तो ये माइनस हो जाते हैं, तो फिर भी आपका 100 ग्राम से बचा है। इसीलिए आपने सुना होगा, एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं कि कुछ भी काम कर रहे हैं, कुछ भी आप चीजों को कर रहे हैं तो उसको कंटिन्यू रोज कीजिए। सूर्य देव को जल चढ़ा रहे हैं, उसके पीछे लॉजिक है। तुलसी
जो चौरा होते हैं उसमें जो हम जल चढ़ाते हैं उसका रीजन है। सब चीज का रीजन है, हमने कुछ जाने अनजाने में कुछ गलती पिछले जन्मों में इस जन्म में की होती है, वही हम भुगतते हैं, और कुछ सेकंड थिंग नहीं है। इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आपको नॉनवेज को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जाने अनजाने में हम अपने ऊपर ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन लाते हैं अपने लाइफ में, अपने लाइफ को हर्डल्स लाते हैं, है ना। तो एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर इतना माथा मत खपाइए, न्यूमरोलॉजी के पास जाके माथा मत खपाइए। अगर आप जाते हैं तो सिर्फ उनसे इतना पूछिए, मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रहा है, मेरा कौन सा ग्रह खराब है और मुझे कौन से अब अच्छे कर्म करने हैं, है ना, कौन से अच्छे कर्म कर रहे हैं, उतना सिर्फ पूछ के आइए। उनका जो भी आपको पेमेंट करना है छोटा मोटा आप करके दान भाव से, बिजनेस भाव से नहीं, दान भाव से कुछ दे के आ जाइए, और उसके बाद आप वो कर्म करिए और आप नोटिस करेंगे कि आपकी लाइफ में वो रिलीफ होगा। ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजर डरने की चीज नहीं है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, एस्ट्रोलॉजी से कभी अपना फ्यूचर मत पूछिए। ठीक है, क्यों नहीं पूछना है फ्यूचर? मान लीजिए आपके भाग्य में आगे चल के बड़ा प्रॉब्लम लिखा हुआ है कि आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, आपके घर परिवार में बहुत बड़ी दिक्कत और प्रॉब्लम आ जाएगी, आपकी शादी नहीं होगी, एसेट्रा। ये जितने भी चीजें हैं, ये सब जब आप सुनेंगे ना तो आप ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, एक एस्ट्रोलॉजर को जब ये पता चल जाए ना तो वो उससे उपाय, जिसे हम बोलते हैं ना उपाय करवाना, उपाय का अर्थ ये है कि अब अच्छे कर्म करने हैं आप, समझे। अगर किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप अच्छे कर्म करिए। ये जो हमारे यूनिवर्स है ना, ये एक बैंक की तरह है। जैसे हमारा एक प्राइवेट बैंक होता है ना, जहाँ हम पैसे जमा करते हैं, निकालते हैं, यूज करते हैं, एज इट इज हमारा एक यूनिवर्सल बैंक अकाउंट है, जहाँ हम अच्छे और बुरे कर्म, हमारे जितने भी जन्म ह्यूमन बॉडी से हुई है, सारे जहाँ के वहां पर स्टोर्ड है। ठीक है, जब हम अच्छे कर्म करते हैं, और अच्छे कर्म में आप ध्यान रखिए, ये पूजा पाठ से नहीं आती, जो भगवान की पूजा करना एक सत्कर्म है ना, लेकिन पुण्य और पाप ये आपके, जो आप इस धरती धरा में किसी पशु के लिए, पक्षी के लिए, प्रकृति के लिए, मनुष्य के लिए जो करते हैं वो पुण्य है। तो आपको सीधा और सिंपल समझना है, किसी भी एस्ट्रोलॉजर से डरने की जरूरत नहीं। अगर कोई पैसे की डिमांड करता है तो दूर रहिए, दिस इज फेक और रॉन्ग नंबर है। अगर और एक अच्छे एस्ट्रोलॉजी होते हैं कि लाइफ कोच की तरह होते हैं, कि अगर आप कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में फंसे हुए हैं तो आपको वो एस्ट्रोलॉजर वहां से निकालेगा। लेकिन कई लोग ऐसे डरा देते हैं कि यार ऐसा होने वाला आपके साथ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ठीक है, तो रॉन्ग नंबर। ठीक है, सिंपल रॉन्ग नंबर। अगर आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, और लाइफ की प्रॉब्लम सबको है, अंबानी को भी है और एक झोपड़ी में बैठा हुआ गरीब व्यक्ति को भी है, सारे लोगों को प्रॉब्लम्स है, और ये प्रॉब्लम्स उनके कर्मों का रिफ्लेक्शन है। ठीक है, तो अपने कर्म प्रेजेंट टाइम में अच्छा करिए, नाम जप करिए, है ना। मैं नाम जप करने को बार बार इसलिए कहता हूँ कि जब आप नाम जप करते हैं भगवान का, तो हम सीधा सीधा उससे कनेक्ट होते हैं। नाम जप करने का मतलब ये नहीं कि आपको पैसा मिल जाएगा, आपको अच्छा घर मिल जाएगा, अच्छे बच्चे हो जाएंगे, सारा सब संसार स्वर्ग हो जाएगा, नहीं। नाम जप का अर्थ है आप भगवान से कनेक्ट हो जाएंगे। नाम जप भगवान से कनेक्शन का एक माध्यम है, जो आपके मन को एक सात्विकता की तरफ, एक अच्छे की ओर ले जाने के लिए सहायक करता है। नहीं तो कर्म कोई नहीं सुधार सकता। ठीक है, कृष्ण जी भी जन्म लिए और उन्होंने कितना संघर्ष नहीं किया। वो चाहते तो लाइफ में 1 सेकंड में सेटल कर देते। जो इंसान बोला तो गलत होगा, जो महापुरुष सूर्य को मतलब छिपा सकते हैं अपने चक्र के माध्यम से, वो क्या नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो भी आकर महाभारत जैसा एक बड़ा युद्ध और एक संदेश उन्होंने दिया। राम जी जैसे आके उन्होंने लाइफ को जीना सिखा। हमारा भी लाइफ का यही उद्देश्य है, हमको भी उस स्तर तक पहुंचना है, और यही हमारा उद्देश्य है। तो ये फेक एस्ट्रोलॉजर से बचो, है ना, जो 2-2 रुपए की चैट, 10-10 रुपए की चैट में लेके आपको सिखाते कि आपको ये प्रॉब्लम है, आपके समय ये हुआ था, आगे ये होगा। दैट ये पूरा फॉल्स है, ऐसा कोई नहीं बता सकता। आप अभी तक जो कर चुके हैं वो पढ़ के बताया जा सकता है, और आगे जो होगा वो बता सकता है एस्ट्रोलॉजर। लेकिन ये चेंजेस भी तो हो सकते हैं,
आज के समय में जो आपने कर्म किया वो आगे चलकर आपके यूनिवर्स पे रिकॉर्ड हो गए, बैंक अकाउंट में, यूनिवर्स बैंक अकाउंट में। तो अब जब आप यहाँ से नाम जप करेंगे, सत्कर्म करेंगे, तो वो चेंज होते जाएगा। ये ह्यूमन बॉडी है ना, इसलिए इसको बोलते हैं कि ये बहुत दुर्लभ है। आप किसी से पूछना, ये बोलेगा कि जो आपका ह्यूमन बॉडी है ना, ह्यूमन शरीर है, ये योनि है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक योनि है जहां से हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर आ सकते हैं। सो एज इट इज मैं आपको बोलता हूँ कि एस्ट्रोलॉजर से बचिए, इनके पास जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर है जिसके मन में लूटने का मन नहीं है कि उसको लूट लूंगा, इसको वो कर लूंगा, इन सब से दूर रहिए। नॉर्मल आप इठोक अपने मन से जो भी आपको फील होता है। अगर कोई एस्ट्रोलॉजर पैसे का डिमांड करता है तो उससे दूर रहिए। अगर कोई व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि आप अपने मन से दे दीजिए, दैट इज सही है वो इंसान, है ना, उसके पास जाइए और अपने प्रॉब्लम का छुटकारा पाइए। हालांकि मैंने 2-3 ग्रह का तो आपको बता दिया, आने वाले वीडियोस में और भी ग्रह की चीज़ों को बताऊंगा कि आपके लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करते हैं। और मेन इंपॉर्टेंट, अपने कर्म पे ध्यान दीजिए। कर्म से बड़ा कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है, कोई किस्मत नहीं है, कोई कुछ नहीं है ना। बाकी भगवान पर छोड़िए, नाम जप करिए। आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, आप मुस्लिम है, हिंदू है या क्रिश्चियन है, आप अपने अपने जो इष्ट देव है, जो आपके भगवान है, अल्लाह है ना, जीसस है, कृष्ण है, राम है, सब अपने धर्म का नाम जप करिए। किसी को किसी धर्म पे कूदने की आवश्यकता नहीं है। जहां उनका मन लगता है उनका आप नाम जप करिए। आप नोटिस करेंगे आपके लाइफ में 100% चेंज आएगा, 100%। नाम जप की बहुत इंपॉर्टेंस है। प्रेमानंद जी महाराज बोलते हैं ना कि नाम जप जब आप करते रहेंगे ना तो आप हर चीजों को पा लेंगे। हर चीज, दुनिया में कोई इम्पॉसिबल नहीं होगा आपके लिए। नाम जप इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपकी लाइफ का एक अंग होना चाहिए, ठीक है। तो जो जो नाम जप करता है वो तो टेंशन मत लीजिए, उसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, ठीक है। बाकी भगवान विश्वास रखिए और जरूरतमंदों की हेल्प करें। पशु पक्षी जानवर, आपके जितना भी आपके पास पोटेंशियल है उससे हेल्प करिए और आप देखना आपकी लाइफ 100% चेंज होगी, ठीक है। आज के लिए इतने रखते हैं, धन्यवाद।